सभी को नमस्कार। गीता ज्ञान सत्संग ग्रुप के सभी प्यारे श्रोतागणों को मेरा हृदय से नमस्कार। दोस्तों, कर्मयोग के इस चमत्कारी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गीता के मुख्य प्रयोजन में हमने सुना कि मुख्य संदेश के रूप में या गीता के महासार या गीता के निचोड़ में अगर कोई संदेश निकल कर आता है, पूरी गीता का निचोड़, तो वो केवल एक ही है, या ये कहें कि एक का ही दो रूप है, जो है स्वधर्म भी कर्तव्य कर्म और निष्काम कर्म। कर्तव्य कर्म में भी क्योंकि निष्काम कर्म जुड़ा ही होता है, तो जहाँ हम जीवन में कोई भी कर्म निस्वार्थ भाव से करते हैं और जो हमें जीवन में प्राप्त है अपने कर्तव्य कर्म, उनका हम यदि पूरी कुशलता, प्रसन्नता, निष्ठापूर्वक पालन करते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं लगता। तो इसी के अंतर्गत हम आज बात कर रहे हैं गीता के तीसरे अध्याय के 35 श्लोक की, जो हमने कल अधूरा छोड़ा था। आज हम उसी श्लोक को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर जब अर्जुन ये कहता है कि इतनी घोर हिंसा करने से श्रेष्ठ है गुरुओं को, पितामह को, आचार्यों को, पिता जैसे बुजुर्गों, भाइयों को इत्यादि सबको मारने से या हिंसा करने से श्रेष्ठ है कि मैं सन्यासी या ब्राह्मण बनकर, भिक्षुक बनकर, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करूं। तो यहाँ पर भगवान उसे समझाते हैं कि कैसे तेरे लिए दो दुष्परिणाम अलग अलग प्राप्त हो सकते हैं। एक तो पहला कि जिस पाप के भय से तू इस युद्ध को छोड़कर जाना चाहता है, यानी कि जो तेरा क्षत्रिय धर्म है, जो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना है, जिसमें तू अपने स्वधर्म में, देखो हम जो जिस दोष की बात कर रहे हैं कि हमारे धर्म में, हमारे स्वधर्म रूपी कर्म में अगर दोष भी है, कहीं कमी भी है, गुणों की कमी भी है, तब भी उसका आचरण श्रेष्ठ है। क्यों? यहाँ पर अर्जुन से ये कहा कि अगर जो तुझे ये हिंसा नजर आ रही है कि जो तेरा क्षत्रिय धर्म है, जिसका युद्ध करने के कारण इतनी बड़ी हिंसा होगी, तुझे दोष नजर आ रहा है और तुझे ये लग रहा है कि इस दोष के कारण, इतनी बड़ी हिंसा के कारण या गुरु, पितामह, आचार्य को मारने के कारण जो है वो तुझे पाप का बंधन लगेगा। तो अगर तू अपने इस कर्तव्य कर्म से विमुख होगा, अगर तू दूसरे धर्म में जाने की बात कर रहा है, यानी कि ब्राह्मण धर्म को अपनाने की, या ये कहे कि भिक्षा, सन्यासी बनकर भिक्षा मांगने की बात कर रहा है, तभी तो तुझे पाप लगेगा ही, क्योंकि तेरा क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा, उससे तू विमुख हो रहा है। क्योंकि जो तेरा धर्म है, स्वधर्म भी कर्तव्य कर्म है कि धर्म की रक्षा के लिए तुझे ये युद्ध अवश्य ही करना है, तो पाप तो तुझे फिर भी लगेगा। तो इससे श्रेष्ठ है कि दोष युक्त होने पर भी, हिंसा होने पर भी तुझे अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। कल भी जैसे समझाया था कि जहाँ हमारे कर्तव्य कर्म का पालन करना होता है, जैसे एक सैनिक देश की रक्षा के लिए अगर कर्तव्य पालन में हिंसा करता है या सामने वाले शत्रुओं पर गोली चलाता है या उनकी हत्या करता है, तो कहीं कोई पाप नहीं, क्योंकि हमारा कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म को ईमानदारी से निभाने में कहीं कोई पाप का बंधन नहीं है, लेकिन अगर नहीं निभाते तो निश्चय ही पाप का बंधन लगता है। तो एक दुष्परिणाम तो उसे ये भोगना ही था। साथ ही साथ दूसरा दुष्परिणाम जो अर्जुन को मिलता वो ये कि कर्तव्य कर्म से विमुख होने के बाद युद्ध को भागने के कारण उसे लोग जो है वो अपमानित करते, उसे कायर कहते, उसे कमजोर कहते, उसकी अपकीर्ति होती, उसकी बदनामी होती। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जिल्लत का उसे सामना करना पड़ता। ये भी जो है वो एक यहाँ पर भगवान उसको संदेश देना चाहते हैं। जहाँ व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म से किसी भय के कारण या किसी मोह के कारण भी अगर वो विमुख होता है, तो उसकी, इसीलिए यहाँ पर ये कहा है ना कि अपकीर्ति निश्चय होती, क्योंकि यहाँ पर ये कहा है कि अगर वो अपने कर्तव्य कर्म का, यानी कि अपने स्वधर्म का पालन करते हुए यदि वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है तो भी उसके लिए कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि अपने उस कर्तव्य कर्म को निभाते हुए उसकी मृत्यु हुई है तो उसकी कीर्ति होगी, उसका यशगान होगा। अब एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि श्री रामचंद्र जी, आज ये तय हुआ कि कल सुबह राम जी का जो है वो राज्याभिषेक होगा, राजा बनेंगे। एक ही रात में पूरा इतिहास बदल गया। सुबह हुई, पता चला कि पिताजी ने वनवास का जो है वो वचन पालन के लिए कैकेयी माँ ने उनसे वचन मांगा है, और अपने इस धर्म को कष्टमय होने के बाद भी उन्होंने अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया
और इस कर्तव्य कर्म को यानी कि अपने स्वधर्मी कर्तव्य कर्म को निभाने के लिए उन्होंने सहज सहर्ष खुशी खुशी 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। तो यानी यहाँ पर ये समझाते हैं कि कितना ही कष्टमय भी क्यों ना हो आपका स्वधर्म, अगर आप कष्टमय होने के बावजूद भी, दोषयुक्त होने के बावजूद भी, गुणों में कमी होने के बावजूद भी अपने स्वधर्म कर्म का पालन करते हैं या श्रेष्ठ आचरण दूसरे के पर धर्म में हो उसके बाद भी अपने स्वधर्म भी कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, तो आपकी इस समय अगर मृत्यु भी होती है तब भी आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। आज भी हम देखते हैं कि श्री राम जी की महिमा या उनकी जो यश है, उनकी जो ये कहें कि जो एक उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है समाज के सामने, इतने कष्ट सहकर, वो इसीलिए इतनी कीर्ति फैली हुई है क्योंकि उन्होंने अपने स्वधर्म रूपी कर्तव्य कर्म का पालन पूरी निष्ठा से किया है। तो यहाँ पर ये समझने जैसा है कि अगर अर्जुन को भी यही कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि अगर तुम इस युद्ध से भागोगे तो तुम्हारी निश्चय ही, एक तो तुम सन्यासी वाला जीवन जीने की बात कर रहे हो तो उसमें भी दोष है जिसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले तो तुम्हें यही लगेगा कि तुम अगर इस युद्ध से भागोगे, युद्ध को नहीं करोगे तो पाप का बंधन तो तुम्हें वैसे भी लगेगा, और दूसरा तुम्हारे अंदर अशांति उत्पन्न होगी और साथ ही साथ तुम पर इतने सारे दोष आरोपण लगेंगे, तुम कायर हो, कमजोर हो, डर के मारे भाग गया, युद्ध से भाग गया, अपकीर्ति फैलेगी, तो ये सारे दुष्परिणाम तुम्हें भोगने पड़ेंगे। इसके विपरीत जो तुम बात करते हो, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सन्यासी जीवन जीने की बात अर्जुन करता है। तो सन्यासी जीवन का मतलब है कि पूरी तरह से वैराग्य लेना, पूरी तरह से वन में रहना, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना। तो ये यहाँ पर अर्जुन को ये लग रहा है कि हिंसा से बेहतर है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करूं, एक सन्यासीमय जीवन वन में रहकर साधारण जीवन व्यतीत करूं। तो वो भी कठिन है, क्यों? क्योंकि वो उसका धर्म नहीं है, वो ब्राह्मणों का, वो सन्यासियों का, वो तपस्वियों का जो है वो सधर्म है, जबकि इसके गुण प्रारब्ध के अनुसार या भाग्य के अनुसार या गुण और कर्म के अनुसार जो उसका स्वभाव है वो है क्षत्रिय धर्म का स्वभाव। और क्षत्रिय धर्म के गुण क्या होते हैं? रजस गुण, यानी कि बहुत ही जोश उत्साह और ये कहें कि क्रोधी स्वभाव, अहंकारी स्वभाव, उसका खून जोश उत्साह वाला होगा। ब्राह्मण या सन्यासियों का जो है वो सात्विकता से युक्त होता है, धार्मिकता से युक्त होता है, ठंडे होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर क्षत्रिय धर्म का खून है, क्षत्रिय धर्म के गुण है, तो उसका स्वभाव क्षत्रिय धर्म वाला ही होगा। तो अगर अर्जुन सन्यासी बन भी जाए, वैराग्य प्राप्त कर भी ले, लेकिन उसके जो गुण है उसके कारण उसका स्वभाव होगा, उसके कारण उसका वैसा ही कर्म या आचरण होगा। तो सन्यासी जीवन अगर वो यापन करना चाहता है तो सन्यास ले भी ले, लेकिन उसके गुण जो है वो उसे क्षत्रिय धर्म की ओर ही खींचेंगे, क्षत्रिय धर्म के कर्म करने पर ही उसे मजबूर करेंगे। कहीं वो गलत कार्य होते नहीं देख सकेगा, कहीं वो अधर्म होते नहीं देख सकेगा, और उस समय सन्यासी बन के भी उसका जब खून खौलेगा तब वो वहां भी वन में भी गया होगा ना, तो वो सूखी हुई डाली को तोड़ के वहां पे भी धनुष बाण बना के हिंसा निश्चय ही करेगा। तो यहाँ पर इसीलिए कहा है कि पर धर्म भयावह, यानी अगर उसने अब पर धर्म को अपनाया तो पर धर्म को जाने के बाद अगर अब क्षत्रिय धर्म को वो बीच में लेकर आया तो फिर एक और पाप लगेगा। क्योंकि जिस धर्म में आप जा रहे हैं, जिस धर्म को अपना रहे हैं, फिर उस धर्म का पालन। यहाँ पर धर्म यानी धर्म संप्रदाय की बात नहीं हो रही है। जिस स्थान पे आप जा रहे हैं, जिस स्थान का कर्तव्य कर्म आपको जिस समय आपको जहाँ मिल रहा है, उस कर्तव्य कर्म का पालन करना। तो अर्जुन तो खून से ही क्षत्रिय था, क्षत्रिय होने के कारण गुण वैसे थे, तो चाहकर भी वो अगर सन्यासी जीवन ले भी लेता तब भी उसके गुण धर्म नहीं बदल सकते थे। तो उस गुण के कारण भी उससे हिंसा वहां पर होती ही होती, शिकार कर बैठता, हिंसा होती, अधर्म देखता, फिर न्याय करने के लिए उसका खून जोश मारता, उबलता, धर्म की रक्षा के लिए फिर वहां पे वही कार्य करता। सन्यासी वाला जीवन तो वो केवल खाने पीने या रहने के लिए भोगता, साधारण जीवन। लेकिन क्योंकि गुण क्षत्रिय वाले थे तो हिंसा होनी ही होनी थी उसके हाथों से, आगे भी वहां भी उसका क्षत्रिय धर्म उसे पालन करने के लिए मजबूर करता। तो जहां व्यक्ति के जो प्रारब्ध और गुण के अनुसार उसे सधर्म कर्म प्राप्त हुए है, व्यक्ति उसी अनुसार
कर्म करने पर विवश है, और इसीलिए अगर जो कर्म हमें करने हैं, अगर हम उन्हें निष्ठापूर्वक करते हैं तो निश्चय ही किसी प्रकार का कोई कर्म बंधन नहीं लगता। इसीलिए कहा है ना कि अपने धर्म में मृत्यु भी यदि होती है तो वो कल्याणकारी है, जबकि पर धर्म को अपनाने के बाद व्यक्ति ना इधर का रहता है ना उधर का, ना इस धर्म का पालन कर पाता है ना दूसरे धर्म का पालन। जैसे कि अगर अर्जुन क्षत्रिय धर्म को छोड़कर सन्यासी जीवन चला भी जाए तो फिर ना वो क्षत्रिय धर्म का पालन ठीक प्रकार से कर पाएगा और ना ही सन्यासी जीवन जी पाएगा। तो इस तरह से इस श्लोक को मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी प्रश्न हो तो वो किसी भी समय मुझसे पूछ सकता है। मैं भारती कोटक, क्योंकि अब समय बहुत हो चुका है आपसे विदा लेने का। कर्मयोग शरणम गच्छ, कर्मयोग जयते। नमस्कार, धन्यवाद।